में होगा पूरे परिवार की जमीन की दाखिल खारिज। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री ने कहा 27 दिसंबर से बिहार भूमि पोर्टल पर शुरू हुई बंटवारा दाखिल खारिज की नई व्यवस्था। चलिए जानते हैं विस्तार से। बाकी मेरा नाम मंजय मंडल और आप देख रहे हैं न्यूज़ फुलदेव जी मधेपुर मधुबनी। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो खास न्यूज़ अपडेट के लिए हमें फॉलो जरूर करें। बता दें कि पारिवारिक भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल, आसान और विवाद मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 27 दिसंबर से बंटवारा दाखिल खारिज की नई व्यवस्था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार भूमि पोर्टल पर लागू कर दी गई है। इससे अब एक ही आवेदन के माध्यम से परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम उनके हिस्से की भूमि पर जमाबंदी कायम हो सकेगी। इसकी घोषणा माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की। उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने बताया कि पूर्व की व्यवस्था में पारिवारिक बंटवारे के लिए प्रत्येक हिस्सेदार को अपने हिस्से की जमीन के लिए अलग अलग दाखिल खारिज कराना पड़ता था, जिससे लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारी को व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्देशों के आलोक में प्रधान सचिव श्री सीसी के अनिल नेतृत्व में विभागीय टीम ने अल्प समय में नई व्यवस्था विकसित की, जिसे अब बिहार भूमि पोर्टल की दाखिल खारिज सेवा के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। इससे आम रैयतों की काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने पूर्वजों की भूमि का विधिवत बंटवारा कर डिजिटल माध्यम से अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी अपने नाम से अवश्य कराएं। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों से आग्रह किया कि जिनके यहाँ अब तक मौखिक बंटवारा के आधार पर जमीन पर कब्जा और उपयोग हो रहा है, वो इस नए सुविधा का लाभ उठाकर मौखिक बंटवारा को अपने सरकारी दस्तावेज में दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि मौखिक बंटवारा आगे चलकर पारिवारिक भूमि विवाद का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में लोग कई सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकार सह बंटवारा की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत पूर्वज की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम उनके हिस्से की जमीन पर अलग अलग जमाबंदी एक साथ की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अगस्त सितंबर में चलाए गए राजस्व महाअभियान के दौरान 40 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। उनमें से 40 लाख से अधिक आवेदन बंटवारा एवं उत्तराधिकार नामांतरण से अधिक थे। इन आवेदनों को 31 दिसंबर तक अपलोड कर लिया जाएगा तथा जनवरी से मार्च के पुनः पंचायतों में ही शिविर लगाकर सभी आवेदनों को निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। लोगों को भूमि से संबंधित परेशानियों से निजात दिलाने के उद्देश्य से ही भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत की गई है। इस संवाद के माध्यम से आप लोगों की परेशानियों को जिले में जाकर समझाने और समय सीमा में लोगों की समस्या को समाधान करना उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अब पहल भूमि प्रशासन को पारदर्शी, सरल और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह के खास न्यूज अपडेट के लिए हमें फॉलो जरूर करें।